हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस वो कंप्लीट किया था, लाइक वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, अनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। 5 फंक्शंस वी हैव डन विद एग्जांपल्स। मैंने आपको उनकी डेफिनेशन क्लियर करवाई थी, राइट। तो आज के लेक्चर में मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें हम फंक्शंस को चेक करेंगे वन वन और अनटू के लिए। अगर वन वन चेक कर रहे हो तो मैनी वन वैसे ही चेक हो जाता है, अनटू चेक कर रहे हो तो इनटू चेक हो जाता है, अगर वो वन वन अनटू है तो वो बाइजेक्टिव बन जाता है। यानी पांचों फंक्शंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवाऊंगा इनका एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट में आपको इनके ग्राफ आने चाहिए। बहुत से बच्चों को ग्राफ में प्रॉब्लम रहता है, जैसे मैंने यहाँ पर 1+x² लिया है, कई बच्चे इसका ग्राफ भी नहीं बना पाते। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। लाइक ये वाला फंक्शन मैंने ले लिया। अब कई बच्चे इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ग्राफ आते हैं तो जो मैं आज कैलकुलेशन करके आपको इनको वन वन अनटू चेक करके बता रहा हूँ, वैसा करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको ग्राफ आते हैं, आपको सिर्फ इसका ग्राफ बनाना होता है और एक लाइन ड्रॉ करनी होती है आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये वन वन अनटू है या नहीं। सिर्फ ग्राफ आना चाहिए। तो आज के लेक्चर में मैं ग्राफ वाला नहीं बताऊंगा आपको, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ मेथड, शॉर्टकट मेथड जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा। आज मैं आपको जो मैंने आपको स्टेप्स बता रखे हैं, हाउ टू चेक इंजेक्टिविटी, हाउ टू चेक सब्जेक्टिविटी, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको इसको करवा रहा हूं। आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत से बच्चों को ग्राफ आता भी है। तो अगर ग्राफ आता है तो काम तो बन गया। अब जिन बच्चों को ग्राफ नहीं आता है तो मैं तो उनको ये सजेस्ट करूंगा, यार ग्राफ सीख लो, बेसिक ग्राफ चाहिए। अब देखो इसका ग्राफ तो आता है आपको 3 - 4x का। अब इसमें ये मत बोलना सर इसका ग्राफ, अरे ये लाइन है, इट इज़ अ लाइन। 1+x² ये पैराबोला है। तो ये छोटे मोटे ग्राफ हमें आने चाहिए। कई बार माइंड में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ आप सीख लो, कुछ नहीं है। थोड़ा 11th क्लास में जो आपने पढ़ रखा है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू देयर डेफिनेशंस, विद रिस्पेक्ट टू देयर ग्राफ, वो सीख लो। तो सारे बेसिक ग्राफ जब आप सीख लोगे तो यार वन वन अनटू की दिक्कत खत्म हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन से बच जाओगे। तो ये तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी देखो दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, आज पूरे स्टेप्स से बताऊंगा करके, फिर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में जो आपने ज़रूर देखनी है उसमें ग्राफ मेथड आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करके वन वन अनटू चेक कर सकते हैं। तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, राइट। चलिए अब शुरुआत करते हैं इसकी। मेरे बच्चे, हमारे पास जो फंक्शन है उसके डोमेन कोडोमेन पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं आप फंक्शन को देख रहे हो तो कोडोमेन डोमेन पे देख ही नहीं रहे हो। फर्स्ट सेट आपका डोमेन होता है, सेकंड सेट आपका कोडोमेन होता है। कहानी इसी पे चल रही होती है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो भाई फंक्शन में वन वन अनटू में प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें चेंज कर दूँ इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो डोमेन और कोडोमेन पे आपको फोकस रखना होता है। तो यहाँ पर तो दोनों पार्ट जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, इनका डोमेन कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो देखें इस फंक्शन को हम कैसे चेक करें वन वन के लिए। स्टेप्स फॉलो करें। फंक्शन है मेरा 3 - 4x, 3 - 4x, राइट। तो आपको वन वन चेक करना है। क्या चेक करना है? वन वन। तो क्या स्टेप्स बताए थे मैंने? सबसे पहले आप दो एलिमेंट्स लो डोमेन में। तो आपको लिखना है लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन यहां पर कौन है? रियल नंबर। दो एलिमेंट्स आपने डोमेन में लिए सच दैट वो इस तरह से लेने की देयर इमेजेस आर सेम, f(x1) = f(x2). दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि f(x1) और f(x2) इनकी वैल्यूज लिख लो, यानी x1 को डालो फंक्शन में। तो आपके पास आया 3 - 4x1, फिर x2 को डालो 3 - 4x2। इसको सिंप्लीफाई करो सर, 3 कैंसिल हो गया। -4x1 -4x2, सर -4 भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ रहा है x1 = x2। और कोई रिजल्ट नहीं आया, यानी x1 सिर्फ x2 के इक्वल आ रहा है, x1 किसी और के इक्वल नहीं आ रहा है। ओनली वन रिजल्ट। इससे आपको ये पता चला कि जो दो नंबर आप डिफरेंट मान के चल रहे थे, बेसिकली वो दो डिफरेंट नहीं, वो दोनों सेम ही नंबर है। यानी पहले आपने इसको ऐसे कंसिडर किया था, x1 x2 एक ही इमेज ले रहे हैं f(x), यानी इनको इक्वल रखा था ना, तो सिंगल इमेज f(x) हो गया। तो आपने प्रूव कर दिया ये दोनों x1 और x2 डिफरेंट नहीं, ये दोनों सेम है। तो x1 x2 को आप सिंपली x लिखें और ये f(x) पे जा रहा है, तो बन गया ना इंजेक्शन।
तो दिस इज 1 फंक्शन। ठीक है, अगर एक रिजल्ट और आए तो फिर चेक करना पड़ता है। लाइक अगर आपके पास आ जाता x इक्वल टू माइनस एफ एक्स टू, अगर ये रिजल्ट आ जाता, वैसे तो इसमें नहीं आया, अगर आता तो आपको ये देखना होता है यार x1 क्या माइनस एक्स टू हो सकता है, या फिर ऐसे सोचना है कि अगर एक 2 है तो दूसरे -2 की बात कर रहा है, तो क्या ये मैनी 1 बना रहेगा, या फिर ये वाला रिजल्ट हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें डोमेन पे डिपेंड करती हैं। तो अगर x1 इक्वल टू माइनस एक्स टू आ रहा है और डोमेन आपका रियल नंबर है, तो फिर इस रिजल्ट को तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि रियल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो तब ये मैनी 1 हो जाता। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन इसी टाइप का जब मैंने डेफिनेशंस आपको पढ़ाई थी 1 फंक्शन की, मैंने एग्जाम्पल के साथ वो चीज़ आपको एकदम क्लियर करवा रखी है। तो बस उसी टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो ये वाला फंक्शन आपका क्या है, 1 फंक्शन है। ठीक है, 1 फंक्शन, दैट्स ऑल। अब इसी को ऑन टू के लिए चेक करते हैं। 3 माइनस 4x को ऑन टू के लिए चेक करते हैं। 3 माइनस 4x को ऑन टू के लिए चेक करना है। तो जब आप ऑन टू के लिए चेक कर रहे हैं तो यू गो फॉर कोडोमेन, मतलब कोडोमेन पे फोकस रखना है, क्योंकि ऑन टू का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू? कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स प्री इमेजेस ले रहे होने चाहिए। कोडोमेन पूरा कंज्यूम होना चाहिए, यानी जो कोडोमेन है वो रेंज बन चुका है, पूरा रेंज कोडोमेन है, कोडोमेन पूरा रेंज है। शॉर्टकट भी बताएंगे, बट फिलहाल जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग सोचो। क्या था, y बिलोंग्स टू वेयर, कोडोमेन, कोडोमेन मेरा कौन है, रियल नंबर। इस तरह से इसको आपको लेना है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस y। एफ ऑफ एक्स कौन है, 3 माइनस 4x इक्वल टू y। अब यहां से x का वैल्यू निकालना होता है आपको। चलो x का वैल्यू निकालते हैं। y इधर ट्रांसफर कर दिया इक्वल टू 4x, तो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट x, व्हाट इज दैट, 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4। जब आप यहां पे पहुंच जाते हैं, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये जो y है, क्योंकि ये कोडोमेन का एलिमेंट है, तो आपको बस यही देखना होता है कि सर जो कोडोमेन है मेरा रियल नंबर, वो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ y की जगह पे। सारे पुट करके देखने नहीं होते, सिर्फ सोचना ही होता है। तो आप इसमें y की जगह कोई भी रियल नंबर डालो, क्या x हमेशा रियल नंबर आएगा या कुछ इमेजिनरी हो जाएगा? तो हमेशा रियल नंबर आएगा भाई, एक सिंपल सा फंक्शन है। आप यहाँ पर y1 डालो, -1 डालो, 2 डालो, 0 डालो, 1/2 डालो, डेसिमल डालो, यानी y कोई भी रियल नंबर डालो, आपको जो x मिलेगा वो रियल नंबर ही मिलेगा। इसका ये मतलब हो रहा है कि कोडोमेन के अंदर जितने भी रियल नंबर बैठे हुए हैं उन सब से मेरे को x मिल जाता है, और वो डोमेन का ही एलिमेंट मिलता है, यानी रियल नंबर ही मिलता है, क्योंकि ये भी रियल नंबर। तो इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैविंग प्री इमेजेस इन द डोमेन। ठीक है, इसको सिर्फ समझना ही होता है, सोचना ही होता है। ठीक है, वो कोडोमेन और डोमेन पे ध्यान रखना होता है। तो यहां पर आप लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कि मैंने ये सोच लिया, जब मैंने ये देख लिया कि मैं जितने भी y कोडोमेन में हैं, अगर वो मैं सभी y लेता हूं, तो यहां से मेरे को x मिल जाता है, देयर एग्जिस्ट x मिल जाता है, मिल रहा है, और वो हमेशा किसका एलिमेंट होता है, डोमेन का। तो इसका मतलब वो ऑन टू हो गया। अगर आपको कोई y जो आपने कोडोमेन से लिया होगा, y जो कोडोमेन से लिया होगा, उससे आपको x मिल रहा है और वो डोमेन में नहीं आ रहा है, वो डोमेन में नहीं आ रहा है, तो वह तब वो वाला y का प्री इमेज डोमेन में आपको नहीं मिलता है। इसका ये मतलब होता है। तो उस टाइम पे ऑन टू नहीं इनटू बन जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज ऑन टू फंक्शन, एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैविंग प्री इमेजेस इन द डोमेन। ये बहुत सिंपल था, इसको ग्राफ से बड़े मजे से आप कर सकते हो। ये जो मैंने इतना टाइम यहाँ पे लगा दिया आपको समझाने के लिए, अगर आप इसका ग्राफ बना लेते हैं तो आपको सिर्फ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है, आपको 1 का भी पता चल जाएगा, आपको 1 का भी पता चल जाएगा। वो मैं 100% आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो ये था बच्चे हमारा एक छोटा सा पार्ट, इसमें लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा था। अब क्वाड्रेटिक में आ जाओ। 1 + x², डोमेन कोडोमेन सेम है, रियल टू रियल। 1 + x², माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इसको 1 के लिए करते हैं। ठीक है, 1 + x² को 1 के लिए करते हैं। तो क्या करना है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन आपका रियल नंबर है, सच दैट, उसको इस तरह से लेना है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, उनकी इमेजेस आपने सेम रख ली, यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो गई। ठीक है, फंक्शन में पुट कर देना होता है x1 x2।
बच्चे 1 कैंसिल हो गया, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से ऐसे ही कैंसिल मत कर दो, इवन पावर को कैंसिल करते हो तो प्लस माइनस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन हो रहा है फैक्टराइजेशन का, x2 को उधर ले गया और इस तरह से मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अगर डायरेक्ट करना है तो इफ़ यू नो तो डायरेक्ट लिख लो, x1 इक्वल टू x2 भी आएगा और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आएगा। तो जो मैंने फैक्टराइज करके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू x2। तो आपको यहाँ पे दो रिजल्ट मिल रहे हैं, एक x1 x2 तो मिला ही है और साथ में x1 इक्वल टू माइनस x2 मिला ही है। दो रिजल्ट हो गए। इस रिजल्ट पे कोई डिस्कशन नहीं होती जिसमें x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। आपकी डिस्कशन होती है x1 इक्वल टू जो दूसरा कोई रिजल्ट आया हो, यहाँ पे आ गया माइनस x2। आपको ये देखना होता है ये वाला जो रिजल्ट, जो सेकंड वाला रिजल्ट आया है, इसको रिजेक्ट करना है कि नहीं करना है। और वो सारी चीज़ें डोमेन पे डिपेंड करती हैं। क्या x1 इक्वल टू माइनस x2 ले सकता हूँ, या फिर ऐसे सोचें कि x1 और x2 का सम क्या मैं 0 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता? क्यों? क्योंकि जो x1 और x2 हैं वो कहाँ के एलिमेंट है? डोमेन के। और डोमेन क्या है? रियल नंबर। तो ऐसे दो रियल नंबर तो एग्जिस्ट करते ही है ना जिनका सम 0 आ रहा है। ठीक है, अगर ये डोमेन चेंज कर दूं, डोमेन में यहाँ पे नेचुरल नंबर रख दूं, अगर डोमेन में नेचुरल नंबर ले लूं तो भैया ये वाला पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता, सिंपल। तो यहाँ पे ये दोनों रिजल्ट आपको रखने पड़ेंगे। आते समझ? यानी अगर एक 2 है, दूसरे रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर एक 2 है तो दूसरा कौन है? -2, और उनकी इमेज सेम आ रही है। इमेज भी निकाल लेते हैं। जैसे देखो आपका फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, तो 2 से भी 5 आ रहा है, -2 करके देखो उससे भी 5 आ रहा है, तो दोनों की सेम इमेज आ रही। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया? मैनी वन। तो इट इज़ नॉट 1 फंक्शन। सिंपल भाषा में दोनों रिजल्ट अगर रखने पड़ रहे हैं तो वो मैनी वन है। अगर सिर्फ एक ही रिजल्ट आपका होल्ड कर रहा है यहाँ पर x1 इक्वल टू x2, बाकी सब रिजेक्ट हो गया, तो वो 1 1 है। ठीक है, चलिए, आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसी को ऑन2 के लिए करते हैं। ऑन2 के लिए क्या बोला? y ले लो कोडोमेन में। कोडोमेन यहाँ मेरा रियल नंबर है, सच दैट किस तरह से उसको लेना है? f ऑफ x इक्वल टू वाई। नो व्हाट इज f ऑफ x? सर इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। यहाँ से x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। चलिए x फाइंड करते हैं। ठीक है, 1 उधर ले गए। नाउ x इज प्लस माइनस रूट y माइनस 1। अब आपको यहाँ पे सिर्फ y के बारे में सोचना है और ये देखना है कि आपको x क्या मिल रहा है। अब बताओ y कौन है? y तो आपका रियल नंबर है। y कौन है? रियल नंबर। तो क्या आप यहाँ पर y की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करते हो तो क्या आपको x हमेशा रियल मिलता है, या फिर ऐसी वैल्यूज़ मिलती हैं जो डोमेन में आ रही हैं? डोमेन पूरा रियल नंबर ही है। देखो, अगर मैं यहाँ पे y लेता हूँ 0, ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ पे y लेता हूँ 0 तो मेरे को जो x मिलेगा वो मिल रहा है रूट -1, प्लस माइनस में मैंने प्लस वाला ले लिया, मेरे को x मिल रहा है रूट -1 y0 से। अब ये जो रूट -1 मिल रहा है, क्या ये रियल नंबर है? नो, ये तो इमेजिनरी नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, इमेजिनरी नंबर। तो 0 से आपको रूट -1 मिला जो कि डोमेन में नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि हमारे कोडोमेन में 0 बैठा हुआ है, लेकिन वो अपनी प्री इमेज नहीं ले पा रहा है डोमेन में, उसकी प्री इमेज कहीं बाहर इमेजिनरी नंबर आ रही है। तो 0 तो इसका मतलब फ्री है, इट हैज़ नो प्री इमेज, तो ये ऑन2 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर एक नहीं, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं आएगी। जब जब रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तब तक वो नंबर जो नेगेटिव दे रहे हैं वो उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, लाइक जैसे मैंने 0 को समझाया। तो बस एक ही नंबर से आपको पता चल गया, तो आगे आप इसको लिख सकते हैं इट इज़ नॉट ऑन2, ये ऑन2 नहीं है। तो ऑन2 नहीं है तो फिर ये क्या है? ये इनटू है। दैट्स ऑल। जो ऑन2 नहीं होता वो हमेशा इनटू होता है। ये थे दो बेसिक क्वेश्चन, कैलकुलेशन से करके दिखाए। इसका इतना प्यारा शॉर्टकट है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ग्राफ बनाना है, एक लाइन बनानी है, क्लियर हो जाएगा। ये 1 1 है, ऑन2 है, सब क्लियर हो जाएगा। ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ द दिस क्वेश्चन, इट इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। करने का प्रोसेस सेम है। देखो, आपने अभी जो दो क्वेश्चन किए, क्या आपने उसने नोटिस किया आपने कि मैं किस टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ?
पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया उसमें एक्स है, लीनियर, एक्स स्क्वायर नहीं है, और कोई टर्म एक्स वाली है ही नहीं, खाली एक्स था फर्स्ट क्वेश्चन में। और सेकंड क्वेश्चन में मैंने जो क्वेश्चन लिया उसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, यानी प्योरली क्वाड्रेटिक है, राइट। मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों एक साथ नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर था। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक्स था, दूसरे में सिर्फ एक्स स्क्वायर है। अब क्वेश्चन कौन सा आ गया, इसमें एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है, दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इसमें बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में, ध्यान से समझना। कैलकुलेशन पार्ट से आप कर रहे हो, शॉर्टकट नहीं लगा रहे हो, तो ध्यान से समझो कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो पहले हम इसको 1 1 के लिए चेक करते हैं। डोमेन एंड को डोमेन पे फोकस करना। डोमेन इसका है आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव होता है 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड होता है आर पॉजिटिव में। और को डोमेन है इसका -5 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 1 के लिए कैसे चेक करेंगे, स्टेप्स वही है। यू टेक 2 एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन कौन है, आर पॉजिटिव, सच दैट, इस तरह से लेना है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ओके डियर, व्हाट इज एफ ऑफ x1, इसमें वैल्यू डाल दीजिए आप x1 की, सिंपल। तो 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 -5, फिर x2 डाल दो, 9x2 प्लस 6x2 -5, कैलकुलेशन की, -5 कैंसिल। यहाँ पे लाइक टर्म को एक साथ लिखो, उनको फैक्टराइज करते जाओ, आराम से हो जाएगा। कैलकुलेशन भी कोई इतनी टफ नहीं है, प्रैक्टिस करो तो ये भी बहुत जल्दी हो जाता है। ग्राफ नहीं आ रहे तो फिर क्या करेंगे, ऐसे सीखना ही पड़ता है। फिर 9 कॉमन, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, 6 कॉमन, x1 x2। अब यहाँ से x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने फैक्टराइज किया तो x माइनस x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ये फैक्टर सेम है, इसको कॉमन ले लो। तो x1 x2 कॉमन, पीछे आपके पास क्या बच रहा है, 9 टाइम x1 x2 प्लस यहाँ पे 6 बचा। तो दो फैक्टर्स बन गए, दो रिजल्ट मेरे पास आने वाले हैं। तो एक रिजल्ट मेरे पास आ गया x1 इक्वल टू x2, ठीक है, इस फैक्टर से। दूसरा जब मैं इसको 0 के इक्वल लूँगा तो मेरे पास आएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -6/9। कैंसिल वैंसिल कर सकते हो आप, 3 से कैंसिल हो रहा है, 2/3, यानी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -2/3। अब दो रिजल्ट आ गए तो ये मैनी वन हो सकता है, लेकिन हमें जो सेकंड रिजल्ट है उसको देखना है, क्या वो वैलिड रिजल्ट है फॉर दिस डोमेन, या उस डोमेन की वजह से ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब डोमेन क्या आपका, जहाँ के आपने x1 x2 लिए थे, डोमेन क्या है, आर पॉजिटिव, यानी इसमें पॉजिटिव नंबर रखे हुए हैं, नेगेटिव नंबर कोई नहीं है। अब आप खुद सोचो, x1 और x2 जो कि दोनों पॉजिटिव है, क्या इनका सम -2/3 आ सकता है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए? नहीं आ सकता भाई, 2 प्लस के नंबर है तो आंसर माइनस कैसे आएगा। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये रिजेक्ट हो जाएगा इस डोमेन की वजह से। तो आप रीज़न दे सकते हैं कि एज x1 x2 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, देयरफॉर ये वाला रिजल्ट रिजेक्ट। तो कौन सा रिजल्ट बचा आपके पास, बचा x1 इक्वल टू x2 ओनली। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैविंग डिफरेंट इमेज इन द कोडोमेन, तो इट इज 1 1 फंक्शन। आता है समझ? बट अगर ग्राफ आता है, इसका ग्राफ मैं सिखाऊंगा, और ये पैराबोला है यार, पैराबोला, ठीक है, 10th में भी पढ़ा हुआ आपने, 11th में तो पढ़ते ही हो आप कोनिक सेक्शन में, है ना, कोई नहीं, सिखाएंगे। अब इसको ऑन-टू के लिए करते हैं। ऑन-टू मेरे बच्चे, ऑन-टू क्या प्रोसेस है, क्या पहला स्टेप है, सर y बिलोंग्स टू कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या था इसका, -5 से प्लस इन्फिनिटी, यानी अब आपको जो y लेने होंगे ना, लास्ट में -5 पुट कर सकते हो और उसके आगे वाले नंबर, पिछले नंबर आप नहीं ले सकते। फिर उसी की हमने चेक करना है प्री इमेजेस हैं या नहीं, इन एलिमेंट्स की प्री इमेजेस हैं या नहीं, बस ये चेक करना होगा लास्ट में। सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू वाई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ y। बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 9x स्क्वायर कभी उधर कभी 6x उधर, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। क्लास 10th का यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, x की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी। तो उसमें आपने क्या करना है, आप इसको
क्वाड्रेटिक कंसीडर करें x में और कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक जो आपने 10th में पढ़ रखी ax² bx + c = 0। तो आपका जो a है वो 9 होएगा, जो आपका b है वो 6 होगा, जो आपका c है वो पूरा ये बन जाएगा -5 और -5। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। वैसे पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट चाहिए होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट ही निकाल के आपको दिखा देता हूँ इस फॉर्मूले से, -b + -√b² - 4ac / 2a लाइक दिस। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको। तो व्हाट इज x, अब डायरेक्ट ये y में आ जाएगा, बस यही तो करना होता है। व्हाट इज x - b, ये हो गया 6 + -√b² - 4ac, b का स्क्वायर करोगे 36 -4a, a आपका 9 एंड c ये पूरा आ गया -5 / 2a, a आपका 9। तो आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पे फोकस करना होता है, ये पूरी टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। रूट के अंदर देखो y आ रहा है और कहीं y नहीं आ रहा है, तो आपको सिर्फ रूट के अंदर वाले y को ही देखना है, कोई ऐसा x तो नहीं दे रहा कि वो डोमेन में ना हो, बस वही देखना है। तो फिलहाल मैं इसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। 36 9 4 = 36, तो 36 रूट के अंदर ही कॉमन, यहाँ पे बचा 1, 9 4 = 36 बाहर जा चुका है, इस दोनों का माइनस बाहर आएगा, इस माइनस को कर देगा प्लस, तो यहाँ पर खाली बचेगा आपका 5 + y। ओके माय डियर, नीचे है 2 × 9, इसको फिलहाल ऐसे रखते हैं। x = -6 प्लस माइनस, ये 36 अब रूट के बाहर आके 6 हो जाएगा और अंदर आ जाएगा y + 6 / 2 × 9। 6 और 6 कॉमन, इसको कैंसिल करेगा ये, तो जैसे 6 कॉमन + 6 कॉमन, यहाँ -1 प्लस माइनस √y + 6 / 2 × 9 कैंसिल कर दो सर, 2 से कट गया 3, ये 3 आ गया। तो आपका जो x कंप्लीटली मिल रहा है y में, वो आपको मिल रहा है -1 प्लस माइनस √y + 6 / 3 मिल रहा है, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, रूट के अंदर जो y + 6 आया हुआ है, y को डोमेन से लो और इसमें पुट करो। देखो x ऐसा नंबर तो नहीं आ रहा जो डोमेन में, मैं लिख देता हूँ। आपका जो डोमेन है वो है r पॉजिटिव। r पॉजिटिव का मतलब हो गया 0 से +∞, यानी x की वैल्यू यही आनी चाहिए। किस कोड डोमेन के लिए, -5 से +∞। देखो कोड डोमेन का सबसे छोटा नंबर कौन है, -5। तो अगर आप इसमें -5 पुट करते हो कोड डोमेन में, -5 जो कि सबसे छोटा नंबर है कोड डोमेन का, वो आप अगर इसमें y की जगह डालते हो तो आपको x क्या मिलेगा वो सोचो पहले। तो अगर आप -5 लेते हो y, तो आप देखो x आपको क्या मिल रहा है। देखो यहाँ डाला आपने माइनस, अच्छा एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, ये मुझे बताना है। 2 ऑप्शन है, प्लस माइनस था ना, 2 ऑप्शन है, तो ये वाला आपका रिजेक्ट कर दो, इस पे डिस्कशन नहीं है, क्योंकि x इज व्हाट, पॉजिटिव रियल नंबर, तो दिस इज प्योरली नेगेटिव, तो इसको क्रॉस कर दो, ये नहीं है। मेरी डिस्कशन इस पे चल रही, ठीक है, प्लस माइनस नहीं, मेरी डिस्कशन इस पे चल रही। चलिए अगर मैं y लेता हूँ -5, तो इफ़ आई पुट -5 हेयर, रूट के अंदर -5, तो y डाला -5 और यहाँ पे 6 -5 सर जी 1, तो √1 इज़ 1, बाहर है -1 तो 0 नहीं हो गया। यानी अगर मैं y -5 लेता हूँ तो x मेरे को 0 मिल रहा है। इसका मतलब कोड डोमेन के अंदर जो -5 बैठा हुआ है वो अपनी प्री इमेज क्या ले रहा है, 0। तो भाई -5 की तो प्री इमेज है ही, जो कि कोड डोमेन का एलिमेंट है। सबसे छोटे को चेक कर लिया। अब -5 से आगे जितने भी रियल नंबर है, -5 से आगे जितने भी रियल नंबर हैं, दिस योर रियल नंबर लाइन, कोड डोमेन है मेरा -5 से आगे। तो -5 से आगे कोई भी रियल नंबर आप लोगे और आप यहाँ पर y की जगह पुट करोगे अगर, तो आपको जो x मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। सर वो कैसे, -5 से आगे कोई नंबर ले लो ना, कोई भी नंबर ले लो, लेट इट भी, आपने -4 ले लिया, तो आप यहाँ पे -4 डालो तो रूट के अंदर आ रहा है आपका 2, तो √2 कितना होता है, 1.4। तो रूट जब इसका निकाला 1.4, तो यहाँ लगा हुआ -1, तो 1.4 में से 1 को माइनस करोगे तो प्लस ही आएगा। इसका ये मतलब है कि फॉर ऑल y,
कि मैं कोई भी वाई लूँ -5 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वाई लूँ, मेरे को जो x मिल रहा है वो डोमेन का ही एलिमेंट मिल रहा है, दैट बिलोंग्स टू डोमेन, यानी हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। देखो लीस्ट नंबर के लिए तो मैंने बता दिया -5 लिया तो उससे तो 0 मिल गया मेरे को, 0 आपका डोमेन में है। तो -5 से आगे सारे नंबर लेने से आपका जो x है वो पॉजिटिव ही मिल रहा है भाई साहब, यानी आप डोमेन के अंदर ही रह रहे हैं, 0 से प्लस इन्फिनिटी में ही आप आ रहे हैं, यानी कोड डोमेन का हर एक एलिमेंट अपनी प्री इमेज ले रहा है डोमेन के अंदर। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया बेटा, ऑनटू। बस ऐसे देखना है, लेकिन अगर इसका ग्राफ आता है तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके डियर, आई होप आज के ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, सिमिलर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस टाइप का 2 इंटू करने के लिए, ठीक है। और भी मैं क्वेश्चंस अभी आपको करवाऊंगा, आज जस्ट इंट्रोडक्शन थी, क्वेश्चंस किस तरह से आप सॉल्व करते हो। और भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 1-1 ऑन 2 के लिए, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए। राइट, चलिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।